हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं वर्ड के यूजेस, राइट। तो आइए सबसे पहले यूज़ जानते हैं इसका। वर्ड का सबसे पहले यूज़ है पास्ट के किसी कार्य को रिपीट करने के अर्थ में। जैसे कोई भी सेंटेंस, आपने ज़्यादातर सेंटेंसेस इस तरह से ख़त्म होते हुए देखे हैं कि मैं पहले इस स्कूल में पढ़ाया करता था, मैं इस गांव में इस मैदान में खेला करता था, राइट। मैं पहले स्विमिंग किया करता था। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो किसको दिखा रहे हैं? पास्ट के किसी कार्य को रिपीट होते हुए दिखा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। तो सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बनाया जाएगा? मैं स्कूल जाया करता था, राइट। तो करता था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट की अपनी किसी हैबिट को रिपीट करते हुए दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम बनाएंगे आई वुड, अब ये वर्ब है, आई वुड गो टू स्कूल। वह अपने स्कूल में पढ़ाया करती थी। लड़की है, शी पढ़ाया करती थी, यानी हम क्या लगाएंगे? वुड। सी वुड टीच, पीछे लौटेंगे तो इन अपने स्कूल में, सी के साथ अपने की हर, सी वुड टीच इन हर स्कूल। हम यहाँ बच्चों के साथ खेला करते थे। हम यहाँ बच्चों के साथ खेला करते थे, तो वी वुड खेलना यानी प्ले, वी वुड प्ले, पीछे लौटेंगे तो विद चिल्ड्रन हियर। अब दूसरा वर्ड का जो यूज है वो है पास्ट की अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन को दर्शाने के लिए। अब अनरियल का मतलब क्या है? जो वास्तविक नहीं है ऐसी सिचुएशन। इमेजिनरी माने काल्पनिक। जैसे हम अपनी कल्पना में कर लेते हैं कि मैं यदि ये होता तो मैं वो कर देता, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस भी वर्ड से ही बनते हैं। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। यदि मैं चिड़िया होता तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इफ़ आई वर अ बर्ड। पहले हमने सेंटेंस को इतना बनाया यहाँ से यहाँ तक, चिड़िया होता इफ़ आई वर अ बर्ड। अब हमने यहाँ पर आई के साथ वर लगाया। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ये ऐसी सिचुएशन है जो काल्पनिक है, जो सही, जो वास्तविक नहीं है। तो वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर ही लगाना है। इससे ही हमें ये पता चलेगा कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन दर्शाई जा रही है यहाँ, जो वास्तविक नहीं है, राइट। इफ़ आई वर अ बर्ड, मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई। इस तरीके से बनाएंगे। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो बहुत सारे बदलाव करता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया पीएम, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। लॉट ऑफ चेंजेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बदलाव, राइट। तीसरा इसका जो यूज है वो है विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो आप किसी से, या विनम्रता के साथ किसी को ऑफर कर रहे हो कुछ, या विनम्रता के साथ किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हो, राइट, इनविटेशन के लिए। जैसे क्या आप मुझे बैठने दोगे? क्या सेंटेंस की शुरुआत में है तो आप क्या लगाओगे? वुड यू अलाउ, किसे? मुझे। वुड यू अलाउ मी टू सिट प्लीज। इस तरीके से बना सकते हैं हम, राइट। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? इसका मतलब क्या है? वुड यू, ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, राइट। वुड यू टेक टी और कॉफ़ी? वुड यू टेक टी और कॉफ़ी? वुड यू कम, पीछे लौटेंगे तो वुड यू कम विद अस।
राइट। अब जो अगला यूज़ है वुड का वो है यदि किसी काम को करने की कोई इच्छा हो या कामना हो, उस अर्थ में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, बट वहाँ वुड के साथ में लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस अक्सर चाहूँगा या चाहेंगी पर ख़त्म होते हैं। आइए किस तरह से बनाते हैं इसे। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा क्या, गाना। आई वुड लाइक टू सिंग, एक गाना। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आज यानी टुडे, राइट। वह हमारे साथ खेलना चाहेगी, वह हमारे साथ खेलना चाहेगी यानी शी वुड लाइक टू, खेलना यानी प्ले, शी वुड लाइक टू प्ले विद, किसके साथ, हमारे साथ, विद अस। वे आज उसी मैदान में खेलना चाहेंगे, वे, दे वुड लाइक टू प्ले, पीछे लौटेंगे तो इन, उसी मैदान का मतलब क्या होता है, इन द सेम ग्राउंड, राइट, इन द सेम ग्राउंड, कब, आज, टुडे। तो ये थे वुड के यूजेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वुड के यूजेस समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।